हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार क्षार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर। जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इन सुंदर पंक्तियों के साथ, जो कि लिखी है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और आज उन्हीं को याद करते हुए हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी चौथी पुण्यतिथि पर ये श्रद्धांजलि सभा, श्रद्धांजलि संध्या हम सब ने सजाई है। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थना करूंगी कि ये हमारा लाइव शो 6 बजे जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी असुविधाओं के चलते ये आधा घंटा विलंब हो गया है। तो उसके लिए मैं पुनः आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब के प्रेरणा स्रोत और कलम के प्रणेता और साहित्य के पुरोधा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको याद करके हम आज भी नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके जीवन से हम हर क्षण हर पल एक प्रेरणा लेते हैं। आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को हम उनको शत शत नमन करते हुए ये एक संगीतमयी संध्या हमने सजाई है, ताकि उनके लिखे हुए कुछ गीतों के माध्यम से तथा कुछ और सुंदर भजनों के माध्यम से और देश प्रेम के गीत के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। हमारे बीच में अपने गीतों के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे लखनऊ शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ कलाकार और मशहूर गजल सिंगर श्री प्रदीप अली जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और कहते हैं ना कि सांस के बिना आवाज अधूरी है, तो सांस पर तो हमारे जितने लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े लोग हमारे साथ हैं, वो गोपाल दादा को तो पहचाने गए होंगे। गोपाल गोस्वामी जी गिटार पर, जिनकी जादुई उंगलियों से कमाल हम सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। और ताल वाद्य पे यानी कि तबला पे लखनऊ के बहुत ही मशहूर कलाकार श्री नीतीश भारती जी हैं। नीतीश जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो आइए अटल जी को याद करें आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि में। और सबसे पहले ईश्वर को याद करेंगे। कहते हैं कि ईश्वर को याद करके सबसे पहले अगर संगीत की साधना की जाए और संगीत के माध्यम से किसी को श्रद्धांजलि दी जाए, तो श्रद्धा सुमन सबसे पहले उसके चरणों पर अर्पित होते हैं। तो आइए इस भजन के माध्यम से इस संध्या का शुभारंभ करें। प्रदीप जी, एक सुंदर सा भजन हम सबके साथ, हम सबके लिए। बिल्कुल। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं।
सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम क्या बात है। और ईश्वर की आराधना के साथ आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की इस संध्या की हम सब ने शुरुआत की। और वैसे भी कहा जाता है कि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। और रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। जी हाँ। और आज हम सब, फिर से मैं बता दूं कि आज हम सब भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। आज प्रातः हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल जी और न्यासी डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी ने श्रद्धेय अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय अटल जी का जीवन सादगी, सरलता और सहजता से परिपूर्ण था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 से 45 के दौर से राजनीतिक सफर अपना शुरू किया था तथा भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की असमय मृत्यु के बाद वाजपेयी जी ने जनसंघ की कमान संभाली थी। इन्हें भाजपा का उदार चेहरा कहा गया है क्योंकि पिछली सदी के अंतिम दशक में भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के केंद्र में लाने में वाजपेयी जी का अहम योगदान रहा। यहाँ 4 दशक तक विपक्ष में रहने के बाद 1996 में पहली बार, 1999 में दूसरी बार और 1999 में ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। राजनीति में अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने परम श्रद्धेय अटल जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त आप पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत हैं। देश के प्रति उनका सच्चा प्रेम हम सबको मालूम है। तो जैसा कि अभी कल 15 अगस्त बीता है, हमारी केंद्र सरकार है, हमारी राज्य सरकार है, दोनों ने मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया पूरे धूमधाम से। पिछले वर्ष 2021 में ये शुरू हुआ था 12 मार्च से और ये 75 हफ्तों तक लगातार चलेगा।
माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये मुहिम चली थी जिसके चलते सभी राज्यों ने आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया। तो आइए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, अपने आजादी के उपलक्ष्य में हम आज अटल जी को याद करते हुए एक देशभक्ति का गीत उनको समर्पित करते हैं। प्रदीप जी हमारे बीच में है। काबुली वाला का वो गाना मेरे जहन में आ रहा है, तो जरूर आप उसे सुनाइए। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। है मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। अटल जी के विषय में ये सभी जानते हैं कि वो एक कुशल राजनीति के होने के साथ साथ
एक बहुत ही अच्छे कवि थे। जिस अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने साहित्य जगत को इतना मजबूत किया है कि उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। एक रचना मेरे हाथ में भी आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेरी 51 कविताएं, और ये मेरी फेवरेट रचनाओं की किताब है। अटल जी ने अपने भारतवर्ष के विषय में कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखाड़ता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये था एक कवि का राष्ट्र प्रेम। और राष्ट्र प्रेम की जब बात आती है तो पूरब और पश्चिम जो फिल्म आई थी उसका ये गीत अपने आप चलकर जुबान तक आ जाता है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है। जब जीरो दिया मेरे भारत, भारत ने मेरे भारत, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत, दुनिया को पहले सिखलाई। देता दशमलव भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जहाँ की सदा है, प्रीत जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ।
साथ ही साथ बता दूं कि बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी कविताओं की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत रत्न ग्रहण करने वाले वो देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। वो एक महान राजनेता होने के साथ साथ महान लेखक, महान कवि भी थे। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था। वाजपेयी जी की कविताएं इतनी प्रभावी हुआ करती थी कि कई बार तो सिर्फ अपनी कविताओं के माध्यम से ही वो विरोधियों का मुंह बंद करा दिया करते थे। एक बार शायद किसी राजनीतिक गतिविधि से वो विक्षोभ में आए, तो जो अपनी कलम से उन्होंने लिखा वो मैं आप सबसे साझा करूंगी। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। उन्होंने बताया कि आज मैं इतना परेशान हूँ, इतना विक्षोभित हूँ कि आज मैं गीत नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं गीत लिखूंगा जरूर। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा पान, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन जब किसी बात से वो प्रसन्न हुए तो अपनी इन्हीं लाइनों को, इन्हीं पंक्तियों को उन्होंने उलट दिया और इसी की तर्ज पे उन्होंने गीत नया गाता हूँ लिखी और सबको सुनाई। और ये कविता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई। वो इस प्रकार थी कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नवांकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की देख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और जब इन्हीं पंक्तियों के साथ जब हम उन्हें याद करते हैं तो वो खूबसूरत सा गीत याद आता है कि उनके गीतों को हम कभी नहीं भुला पाएंगे और जब कभी भी उनके गीतों को सुनेंगे, दोहराएंगे तो अटल जी जरूर याद आएंगे। दिलीप जी हमारे बीच में है तो उस गीत की फरमाइश अपने दर्शकों के साथ मैं जरूर करूंगी कि रफी साहब की आवाज का वो खूबसूरत सा गीत सुनाइए कि हम अटल जी की फेवरेट है। जी बिल्कुल। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे
लता जी ने गाया था तो कुछ इस तरह से था। और दीजिए। श्रद्धांजलि की संध्या हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। और आपको बता दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री अति आदरणीय माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी की प्रेरणा से ये संध्या सजी हुई है। तो हम उनको यहीं से नमन करते हैं और उनका धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। आज का ये कार्यक्रम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आपको हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में कुछ बताती चलूं। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां कि आहा वही उदार है परोपकार जो करे, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों से प्रेरित हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 28 अप्रैल 2012 को की गई थी। ट्रस्ट ने अत्यंत अल्प समय में ही एक सार्थक एवं जन कल्याण कारक प्रतिष्ठान का ये प्रतिष्ठापना की। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट विगत 10 वर्षों से अपने स्वयं के संसाधनों से राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक उन्नयन, साहित्य एवं साहित्यकारों के प्रयत्नों के लिए लगातार प्रयत्नशील है। ये ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्नशील है। आपको बता दूं कि हम लोग आज अटल जी को याद कर रहे हैं और इतने सारे गीत हमने उन्हीं के लिए गाए हैं। अटल जी की जुबानी ही बताते हैं कि वो किस प्रकार से लेखक थे, एक राजनीतिज्ञ थे और एक प्रधानमंत्री भी थे। अटल जी ने ही कहा है, कविता मुझे विरासत में मिली है। मेरे पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत के अपने जमाने के जाने माने कवियों में से थे। वह ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखते थे। कुछ मित्र कहते हैं कि यदि मैं राजनीति में ना आता तो चोटी का कवि होता। चोटी एड़ी की बात मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य है कि राजनीति में ने मेरी काव्य रसधारा को अवरुद्ध किया है। फिर भी मैं उसे पूरी तरह अपने उदीयमान कवि को मृणमय करने के लिए दोषी नहीं ठहराता। काव्य रचना न केवल समय मांगती है बल्कि उपयुक्त वातावरण का तकाजा भी करती है। तो आइए अटल जी की लिखी हुई एक काव्य रचना कि दूर कहीं कोई रोता है, प्रदीप जी है और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको कंपोज किया है। ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, ये रिकॉर्डेड है, उसको प्रदीप जी अपने उसको सुनते हैं। गोपाल जी हमारे बीच में है अपने गिटार के साथ और नीतीश भारती तबले पर। दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा मन, साथी है केवल सुना। दूर कोई
दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा भटक रहा साथी है केवल सुना, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, चंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है। जन्म दिवस पर हम खिलाते क्यों ना मरण त्योहार मनाते, जन्म दिवस पर हम खिलाते क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अशक होता है, दूर कहीं कोई रोता है। अंतर रो आँख न रोए, अंतर रो आँख न रोए, भूल जाएंगे स्वप्न संजोए, चले अंतर रोए आप न रोए, भूल जाएंगे स्वप्न संजोए, चलना बड़े विश्व केवल, चलना बड़े विश्व में केवल, सपना ही तो सच होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कोई कहीं रोता है, तन पर पहरा भटक रहा साथी है केवल सुना मन, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, बिछड़ गया क्या स्वजन किसी का, चंदन सदा करुण होता है, दूर कहीं कोई रोता है, दूर कहीं कोई रोता है।
अंदाज में इसको और खूबसूरत बना दिया। मैं बताऊं कि अटल जी जैसे बड़े राजनेता, जो कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो कितने सामान्य और कितने सरल और सहज व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी इन 4 पंक्तियों से ये प्रदर्शित होता है कि हे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, ऐसी रुखाई कभी मत देना। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में ये एक संकलन है उनकी 51 कविताओं का, जो उन्होंने कभी किसी मूड में तो कभी किसी परिवेश में लिखी। लेकिन इस किताब में और मेरी जो सबसे प्रिय कविता है उसको मैं आपसे साझा करूंगी कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। प्रदीप जी यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने इस गीत को कंपोज किया है। फेसबुक पे है मेरे, फेसबुक पे, हाँ आप इनके पेज पे जाकर देख सकते हैं कि ये मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। और मैं बिल्कुल मतलब शर्त लगा सकती हूँ कि प्रदीप जी की आवाज में ये कविता सुनने के बाद आप सब की भी ये फेवरेट पसंदीदा कविता हो जाएगी। और अटल जी इस कविता के माध्यम से कालजयी रहे हैं, कालजयी रहेंगे और वर्षों बरस तक हम उन्हें याद करेंगे। ये मैंने गीत दीपावली से पहले कंपोज किया था अपने स्टूडियो में, हम सब बैठ के उसको कंपोज करके लाइव मैंने इसको फेसबुक पे डाला था और फेसबुक पे वीडियो मेरा है ये, तो कंपोज किया था अपने मूड अपने मिजाज के हिसाब से, तो वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, सभी गाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को
मैं बता दूं कि ये ट्रस्ट साहित्य, अध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों के प्रकाशन भी आप इस ट्रस्ट ने कराया है, जैसे कि कॉफी टेबल बुक, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग TB, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, रॉयल ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, अनवर जलालपुरी, मोहब्बत के सफीर, उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, भगवद गीता, गर्ल मरियम। सभी पुस्तकें amazon.in पर अत्याधुनिक न्यूनतम दर पर उपलब्ध हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन,
टम्बलर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपके अवलोकनाट उपलब्ध हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी निभाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। आप यदि समाज सेवा में अपना योगदान करना चाहें तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और ट्रस्ट को अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप ट्रस्ट को आर्थिक सहयोग ही प्रदान करें, बल्कि आप अपने सेवा क्षेत्र के माध्यम से भी अपना बहुमूल्य समय और योगदान जनहित में प्रदान कर सकते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निरंतर ही समाज उत्थान और समाज कल्याण हेतु प्रयत्नशील है। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमती किरण अग्रवाल, प्रबंध न्यासी श्री हर्षवर्धन अग्रवाल और न्यासी डॉक्टर रूपल अग्रवाल के अथक परिश्रम से निश्चय ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। तो इस ट्रस्ट को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो किसी भी सामाजिक सरोकार से हमेशा जुड़े रहते हैं, समाज सेवा के लिए हर समय स्वयं को समर्पित रखते हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल जी का भी और डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी का भी। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, अति श्रद्धेय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसके चलते उन्होंने एक बार बापू से क्षमा याचना भी की थी और उन्होंने लिखा था कि क्षमा करो बापू, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आदि। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। तो आइए उन्हीं बापू की जो राम धुन है रघुपति राघव राजा राम गाते हैं और भारत रत्न परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम
आज की जो संध्या का मकसद था कि इस संगीतमय संध्या के माध्यम से हम परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि दें, भावभीनी श्रद्धांजलि दें, क्योंकि वो एक कवि थे, कलाकार थे। तो बहुत ही एक अच्छा जरिया होता है कि किसी को उसकी कला के माध्यम से श्रद्धांजलि देना। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश करी और खास तौर से हम आभारी हैं कि इस सुंदर संध्या का आयोजन किया हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने, जिन्होंने कि याद रखा कि कवि को उसकी कविताओं के माध्यम से ही, उनके गीतों के माध्यम से ही श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया जाए, उनकी रचनाओं को कालजयी बनाया जाए। तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं हर्षवर्धन अग्रवाल जी का और डॉक्टर ध्रुवल अग्रवाल जी का। और कार्यक्रम का समापन करने से पहले प्रदीप अली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस संध्या को एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया। गोपाल गोस्वामी दादा गिटार पर बहुत खूबसूरत संगत, और नीतीश भारती जी आपकी ताल वाद्य के बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा था। और अटल जी की ही रचना जिससे शुरुआत की थी, जिससे उन्होंने अपने को ही परिचय कराया था, उसी के साथ समापन करूंगी कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैं पीकर, मैंने वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म साध जिसको पल भर में ही छूकर। भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कुछ संशय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी को हम सब शत शत नमन करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।